हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ एपिसोड 42 का पार्ट 4 बता रही हूँ। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर है, और चाहे वो सिडनाज मूवमेंट हो या अनसीन वीडियोस हो, आपको मिल जाएंगे आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आप चेक कर सकते हैं। तो आज का जो एपिसोड वीडियो है ना, बहुत ही कमाल का है क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान मैं डालूँगी। तो यहाँ पर जो है क्लास शुरू होती है सना की, और सना यहाँ पर बोलती है टकलू से कि पारस जल्दी जा क्लास में, क्योंकि वो किचन एरिया में होता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर छिपकली और टकलू दोनों जन क्लास में आते हैं और सना फिर क्लास अटेंड करती है। सना यहाँ पर बोलती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ क्योंकि क्लास के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं है, पॉजिटिविटी है। तो ये चीज़ जो है मोमो सामने खड़ी होकर सुन रही होती है। जैसी पॉजिटिविटी वाला वर्ड जो वो सुनती है सना के मुंह से, वैसे ही तुरंत क्लास के अंदर एंटर हो जाती है। तो मतलब ये वेट कर रही थी और इसको ये लगा कि जब पॉजिटिव लोगों के बारे में बात हो रही है तो मैं भी उनमें शामिल हो जाऊं, और इसीलिए वहाँ पर उसको वो अंदर क्लास में आ गई खुद को पॉजिटिव दिखाने के लिए। यहाँ पर एक चीज़ मुझे ये भी लग रही थी कि मोमो को ये चीज़ फील हो रही थी कि सना जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है, मोमो के साथ वो मतलब बहुत ज़्यादा फ़न वगैरह भी करती है। तो इस वजह से शायद वो एक चांस ले रही थी कि सना जो है उसको एप्पल देगी, और इसी वजह से यहाँ पर वो क्लास में एंटर करती है कि अगर टकलू, छिपकली और वो रहेगी तो शायद उसको वो एप्पल मिल जाए। मतलब सना को उसने इतना बेवकूफ़ समझ रखा है। पूरा गेम जो है वो सना डिस्कस करके मतलब सिद्धार्थ को समझाती थी, बताती थी। मतलब एक गेम प्लानर जो होता है ना, वो हेड थी, वो समझ लो बिग बॉस घर की, और इसने इतना ज़्यादा उसको बेवकूफ़ समझ रखा था कि वो इसको एप्पल दे देगी। मतलब इसकी तो सोच का मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर फिर सना क्लास के अंदर जो है पूछना शुरू करती है सारे टीचर्स के बारे में कि वो कहाँ हैं। सबसे पहले वो पूछती है पीटी टीचर के बारे में, मुंह जो है वो एकदम आगे होठ निकाल के। फिर उसके बाद पूछती है भाव के बारे में, हिंदी टीचर के बारे में डांस उस तरह से करके। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोलती है कि वेयर इज़ योर केमिस्ट्री टीचर, और जो है टेबल के सहारे वो बताती है, बोलती है एक्टिंग करके कि जो हमेशा इस तरह से खड़े रहते हैं ना। तो यहाँ पर जब सना इस तरह से सिद्धार्थ की नकल कर रही होती है ना, सिद्धार्थ तो सामने सोफे पे ही बैठे हुए होते हैं। उस टाइम पर टकलू कहता है कि वो तो आपके बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर ये वर्ड सुनते ही सिद्धार्थ जो अपने दांतों से अपने जो होठों को बाइट करते हैं ना, वो चीज़ देखकर बहुत ही क्यूट मोमेंट लगता है, क्योंकि सना के मुंह से अपना नाम सुनकर और फिर उसके बाद जब टकलू बोलता है कि वो आपका बीएफ है, तो वो सारी चीज़ें सुनकर जिस तरह से सिड के चेहरे पे जो ब्लश आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल था देखने वाला। और यहाँ पर फिर सना कहती कि नहीं वो मेरा बीएफ नहीं है, और उसके बाद यहाँ पर सिड के फेस पर वो स्माइल, वो ब्लशिंग, वो तब भी देखने को मिलती ही रहती है। तो एक तरह से मैं ये कहूँगी कि सिद्धार्थ के मुंह से सना का नाम और सना के मुंह से सिद्धार्थ का नाम आने पर दोनों के ही चेहरे पर मैंने हमेशा ब्लश देखा है, वो चीज़ मैंने पर्सनल फील की है। दूसरी तरफ ये जो मैडम है, पैनिक अटैक जिनको आया था, वो जाकर शहनाज की गाड़ी को बिगाड़ने में तुल जाती है। मतलब कि इसको इतनी इसकी जेलसी भरी हुई थी कि वो साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई देती है। सना जो है अपनी क्लास आगे बढ़ाती है, यहाँ पर सारी बातें बोलती है कि पूछती है कि मतलब बिग बॉस में आपको कौन अच्छा लगता है। तो यहाँ पर टकलू जो है वो सना का नाम लेता है। तो उस टाइम पर जो छिपकली होती है वो बोलती है कि मेरा नाम भी ले। शायद ही आप लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा, ध्यान दिया है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद जैसे ही वो बोलने वाला होता है कि मतलब माहिरा भी उसको पसंद है, वैसे ही वो फिर से उसको बोल देती है कि अच्छा रहने दे, मत बोल। तो यहाँ पर सना का नाम लेने के बाद छिपकली ने अपना नाम लेने के लिए कहा, तो वो भी एक तरह से जेलसी दिखाती है। वो हम सभी जानते थे कि सना से वो जेलसी तो हर एक लड़की करती थी घर के अंदर वाली, क्योंकि सना ही सबसे ज़्यादा क्लोज थी सिड की, और सिड के साथ सना का चाहे जितना भी झगड़ा हो जाए लेकिन फिर भी सिड जो है सना को मानते ही थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो देखने को हमेशा मिली हैं, और जेलसी तो सारे घर की लड़कियां करती ही थी। इसी वजह से सना से वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ऊपर से सिड का इतना ज़्यादा अटेंशन, एक नंबर की एंटरटेनमेंट क्वालिटी थी उसके अंदर, और मतलब सारी ऐसी खूबी थी जो बिग बॉस के विनर में होनी चाहिए थी। तो इसीलिए सबकी जेलसी उसके साथ साफ तौर पे दिखाई देती थी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है
अब्दुल्ला जो बाहर स्कूटर बिगाड़ रही होती है शहनाज का, तो वहाँ पर सिड चले जाते हैं और सिड को देखते ही उसके एकदम से वो बात मतलब टालने के लिए बोलती है कि मैं आपकी जो स्कूटर है, सिड से कहती है आपका स्कूटर जो है उस पर एक हार्ट बनाना चाहती थी, है ना। फिर उसके बाद बोलती है कि शहनाज और क्या बोलती है, अटेंशन सीकर, मतलब कि बात डाइवर्ट करने के लिए कि सिड कहीं कुछ बोल ना दे, क्योंकि वो सना का जो स्कूटर ख़राब कर रही थी, तो इसलिए कुछ ना कुछ वो बात जो है वहाँ पर बोलती दिखाई दे रही थी सिड से, जहाँ पर उसकी वो हड़बड़ाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सिड वहाँ पर कुछ नहीं बोलते, सिर्फ अजीब तरह से अब्दुल्ला को देखते रहता है, क्योंकि उसको सिड को ये चीज़ पता थी कि अभी कुछ भी बोलना बेकार है, लेकिन सिड सारी चीज़ें जो है वो नोट कर रहा था। एक तरह से मैं ये कहूँगी कि अब्दुल्ला बार बार अपने लिए ही गड्ढा खोद रही थी सना के अगेंस्ट होकर, क्योंकि सिड को भी ये चीज़ पता थी कि वो फर्जी का जो है उंगली कर रही थी, क्योंकि सना के साथ कोई ऐसी इशू थी नहीं उसके साथ, लेकिन फिर भी वो जेलसी के कारण सना को नीचा दिखाने की कोशिश, सना के साथ दुश्मनी लेना, ये सारी चीज़ें जानबूझ के कर रही थी। उसके बाद सना क्लास में ही अपनी कहती है मैं अपने दिल की बात बताऊंगी, और कहते कहते एकदम से रुआसी हो जाती है, रोने लगती है। तो उसके बाद यहाँ पर टकलू जो है वो उठकर आता है, छिपकली आती है, लेकिन सना उन लोगों को भेज देती है। इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि सिड जो है फिर से बाहर से आ रहा होता है। तो यहाँ जो है सना बता रही होती है कि अगर आपको इस घर के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम है किसी भी इंसान से, तो उसी के ऊपर मतलब बोलती कि अगर मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो घर में जो चीज़ हुई उसी के ऊपर वो चीज़ आप बोलो, डिस्कस करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, जो मर्जी करो, लेकिन पर्सनल कभी भी मत जाओ। वो सारी चीज़ें यहाँ पर सना बताती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस टाइम पर मोमो बोलते भी कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बोलती है कि नहीं, मैं किसी एक शख्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं सभी के बारे में बोल रही हूँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो यहाँ सना वो सारी फीलिंग बताने की कोशिश करती है जो उसके साथ बीती है और जो बीत रही है, यानी कि शीमांशी ने जिस तरह से उसको बाहर नेगेटिविटी उसके अगेंस्ट फैलाई थी, और जितना उसने हर्ट हुई, वो जितना उसने फ़ील किया, वो चीज़ें वो घर के अंदर भी कर रही थी। वो घर के जो बाहर चीज़ें हुई हैं उनको घर के अंदर लाने की कोशिश कर रही थी, सारी चीज़ें वो कर रही थी। और उसी के ऊपर यहाँ पर सना ने ये चीज़ बोली है कि घर के अंदर के हिसाब से जो लड़ाई झगड़ा है आप कीजिए उस मतलब सना के साथ, लेकिन पर्सनल कभी मत जाओ। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती थी सना के साथ, और ये सब चीज़ें सिद्धार्थ बड़े गौर से सना की बातें सुन रहा था उस टाइम पर कि सना क्या कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन सना की क्लास में सिड आकर बिल्कुल भी मतलब उसको चुप कराने की कोशिश नहीं करता। अब यहाँ पर मैं अगेंस्ट नहीं बोलूँगी सिड के, क्योंकि उस टाइम पर वो जानना चाह रहा था कि सना के दिल में क्या चीज़ें हैं जो वो बताना चाह रही है, और वो सिड समझ भी गया था कि क्या बात के ऊपर वो बात कर रही है। क्लास ओवर होती है और सना जो है एप्पल वो दे देती है छिपकली को। तो इस टाइम पर मोमो कहती है कि और मेरे लिए, तो फिर यहाँ पर सना बोलती भी है कि मैं मतलब आई लव यू, लेकिन मुझे तुमसे ट्रस्ट इशू है, और उसको हक करके और फिर हंसती है यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से। अच्छा, तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही थी कि सिड जो है सना को चुप कराने के लिए उस टाइम पर नहीं गए थे जब सना जो है क्लास में रो रही थी। एक चीज़ मैं आप लोगों के आपको और समझा दूँ कि ये जो प्लान है ये शहनाज का था। सिड और सना के बीच ये प्लान डिस्कस हुआ था, और कहीं ना कहीं ये बात हुई थी कि सना से सिड दूर रहेगा, सिड सना से दूर रहे, और सना जो है वो सिड से दूर रहे। और ये बात सना ने एक बारी बोली भी है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी बताया है कि सना का ये प्लान था। उसने खुद ये बताया कि मैं चाहती हूँ कि सिड जो है वो कैप्टन बने, और इसलिए मैं उससे जो है उसको इग्नोर कर रही हूँ, उससे थोड़ी दूरी मेंटेन कर रही हूँ। और ये चीज़ जो है बहुत फ़ायदा भी करती है, कामयाब भी होती है सना अपने इस प्लान में, क्योंकि एंड रिज़ल्ट जो है सिड कैप्टन बन जाता है। यहाँ पर बिग बॉस पूछते हैं कि किसके पास कितने एप्पल हैं, तो यहाँ पर नल्ले के पास और विशाल के पास, दोनों के पास 4-4 एप्पल होते हैं, और सिड की स्कूटर सबसे साफ़ होती है। तो यहाँ पर तीनों दावेदार बन जाते हैं, सिड, नल्ला और विशाल। लेकिन यहाँ पर वोटिंग फिर बोलते हैं बिग बॉस सब करने के लिए कि इन तीनों में से किसको कैप्टन बनाना चाहेंगे घर वाले। तो इस सारे के सारे सिड
के बारे में सिड का नाम लेते हैं। सबसे पहले पोर्टिलिना नाम लेती है, वो डिस्कस करती है कि मतलब जिस तरह से हमारी फ्रेंडशिप जो है बढ़ रही थी, मैं चाहूँगी कि हमारे बीच की जो दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर हो। और जैसे यहाँ पर मोमो नाम लेती है सिद्धार्थ का, बस सना तो एकदम फेस देखने वाला होता है सना का, और सिड भी इनफैक्ट एकदम से चौंक जाता है और सना जो है वो दूसरी तरफ मुंह करके हंसती है। तो ये सारी चीज़ें जो देखने को मिली थी ये इसलिए हुआ क्योंकि सना की जो स्ट्रेटजी थी सिड को इग्नोर करके उससे थोड़ा सा दूरी मेंटेन करने की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कामयाब होती हुई दिखाई दी है। पूरे घर वालों ने यहाँ पर सिड का नाम लिया। इनफैक्ट शीमांशी और अब्दुल्ला, इन लोगों को भी ये चीज़ पता थी, मोमो को, जहरीली वाले को, इन लोगों सबको ये चीज़ पता थी कि अब सिड कैप्टन बनेगा ही बनेगा, तो इस वजह से उसका ही नाम लेना बेटर होगा। तो वही सब घर वालों ने किया था, भाऊ ने भी वही चीज़ करी थी, है ना। तो यहाँ पर ये सब होने के बाद सिड जो है वो एक चीज़ यहाँ पर बोलता है, क्योंकि सना जब सिड का नाम लेती है तो सना ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी है और मैं ये जानती हूँ कि जब वो कैप्टन बनेगा तो सब उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर सना फिर उठकर जाने लगती है जब सब जो कैप्टन के लिए नाम अपना दे चुके होते हैं। किसी की तरफ सिड का ध्यान नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ सना के अलावा। और सिड कहते हैं कि मैं सना से एक बात बोलना चाहूँगा कि कोई मुझे फॉलो नहीं करेगा क्योंकि मैं कोई काम नहीं करूँगा। तो यहाँ ये वर्ड बोल के सना की तरफ देखते हुए और सिड हंसता है। यहाँ बाहर मोमो गार्डन एरिया में बैठ कर उदास बैठी है तो विशाल पूछता भी है कि क्या हुआ। यहाँ पर मोमो बड़ा ज़्यादा अपसेट दिखाई देती है। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से पोर्टिलिना जो है सिड से अटेंशन ले रही थी और जिस तरह से वो उस तरह से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मोमो को डिस्टर्ब कर रही थी कि सिड उसके साथ ना दिखकर अब पोर्टिलिना के साथ दिखेगा तो फिर उसको ज़्यादा भाव मिलेगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगी ऐसी। तो यहाँ उसके बाद जो कैप्टन की फ़ोटो लगनी होती है तो उसका वेट यहाँ पर सब खड़े होकर कर रहे होते हैं और सना यहाँ पर कहती है कितनी देर से वेट कर रहे हैं। तो उसके बाद जब फ़ोटो आती है तो सब एकदम से चिल्लाने लगते हैं। सना बहुत ज़ोर से खुश होती है। यहाँ पर अब्दुल्ला कहती है कि तूने 8 से 9 किलो वेट कम लूज़ किया होगा मतलब। तो यहाँ पर सना बोलती है कि अरे वो दे तेरी जीभ खुली हुई है फ़ोटो में देखकर। तो सिड एकदम से यहाँ पर ध्यान देता है कि सही में क्या ऐसा हुआ और आगे आके एकदम से देखने लगता है और फिर उसके बाद कहता है नहीं बक नहीं बंद है और सना की तरफ देख के मतलब एक एक्सप्रेशन देता है। यहाँ अब्दुल्ला सिड के सामने मंडराती है लेकिन सिड उसकी तरफ ना देखकर सना की तरफ देखता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। बाहर यहाँ पर गार्डन एरिया में नल्ला कोशिश करता है विशाल को भड़काने की। और यहाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ कि विशाल ने तो काफ़ी क्लासेस अटेंड भी करी थी, लेकिन जो ये नल्ला है इसने सिर्फ पहली क्लास सना की जब हुई थी वो अटेंड की थी, वो भी जैसे नेगेटिविटी वर्ड सुना वैसे ही बाहर हो गया था क्लास के। उसके बाद ये लगातार चिपका ही रहा था लॉकर से, लेकिन फिर भी इसके हाथ कुछ भी नहीं आया, बाबा जी का ठुल्लू ही लगा, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर कुड़ता हुआ भी दिखाई दिया, जो इसके फेस पर वो चीज़ें दिख रही थी और किसी ने भी इसका नाम नहीं लिया। इनफैक्ट इसके खुद के फ्रेंड्स वगैरह ने भी नहीं लिया, जिसकी वजह से आगे इसकी लड़ाई जहरीली वाले से भी होती हुई दिखाई देगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको भी ज़रूर चेक कीजिए।